अपना जो अंदर का घनत्व है वो धीरे 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 कम हो जाता है। उसको बोलते हैं स्टूप्ड या काइफोटिक, यानी कि अपने आप वजन के चलते धीरे धीरे कमजोर होने लगता है हड्डी और वो धीरे 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 आगे झुक जाएगा। उसके लिए उसको बचाना बहुत जरूरी है। जो भी बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं उनको बचाना है, क्योंकि हड्डी खोखली होगी। ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब ही क्या है? खोखली हड्डी, या इंग्लिश में बोलते हैं पोरस बोन। अब जब खोखली हो गई यानी कि अंदर में कुछ रहा नहीं, जितने भी मिनरल्स वो तो हमारे निकल के गए कहाँ? वो चले गए ब्लड में, खून में चला गया। किस लिए? शरीर का संरचना को बनाए रखने के, ताकि किसी तरह से शरीर चलते रहे। और उसी को मेंटेन करने के लिए हमारा काम क्या था कि अब जो भी बुजुर्ग लोग हैं, जो भी 50-55 पार कर रहे हैं, हम लोग काम है उनको जागरूक बनाएं कि वो स्टूप्ड पोस्चर ना आए, झुके नहीं, कुबड़ जैसा ना हो। कहीं गांव में देखेंगे दादी लोग बहुत ज्यादा नीचे झुकी रहती है, बिल्कुल नीचे लाठी के दम पर। तो हम कैसे बचाएंगे? बताना पड़ेगा कि एकदम फ्लैट बोर्ड पे सोइए बाबा या जो भी माता जी हैं। कैल्शियम का गोली सप्लीमेंटेशन लेना है, विटामिन डी सप्लीमेंटेशन बहुत जरूरी है, और साथ में विटामिन सी। अगर इस तरीके से चलेगा तो वो सब चीज़ों से हम लोग बच सकते हैं। सिम्टम क्या है ऑस्टियोपोरोसिस किसी को है? आमतौर पे एक देख के पता चलता है, एक हड्डी टूटने, तो हड्डी टूटना ये सब कैसे कोई कैसे अपने आप को ये कहेगा कि हमको ऑस्टियोपोरोसिस है और डॉक्टर के पास जाता है? डॉक्टर किस तरीके से उसका सिम्टम बताते हैं कि आपको ऑस्टियोपोरोसिस है? ये डिसाइड करना कि ऑस्टियोपोरोसिस है कि नहीं है, सबसे पहले ये बहुत जरूरी है जानना कि उम्र कितना है। लेडीज को 45 के बाद एक बार मेनोपॉज हो जाए, या जेंट्स जो भी हैं मेल मेंबर्स है उनको 55 के बाद, ये उम्र है जब ऑस्टियोपोरोसिस स्टार्ट हो जाता है ज़्यादातर। ऐसा तो जैसे जैसे हम लोग पीक पे बढ़ते हैं 30 साल तक समझिए कि हड्डी जो है अपना घनत्व मेंटेन करता है और धीरे 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 वापस नीचे की तरफ जाता है। एक बार 50-55 पहुँच गए, ऑब्वियस ही है कि हम लोग ऑस्टियोपोरोसिस होना शुरू हो जाएगा। ये लाजमी है, ये भगवान का देन है कि हम लोग बूढ़े होंगे, हमेशा इस तरह से मजबूत नहीं रहेंगे। अगर मैं अभी 40 का हूँ तो ऑब्वियस बात है मेरे भी हड्डियाँ कमज़ोर होनी शुरू हो गई होंगी। लेकिन अब आपका सवाल है कि ऑस्टियोपोरोसिस है कि नहीं है, मरीज को कैसे पता चले? मरीज को दर्द हो सकता है, बोन पेन हो सकता है, लेथार्जिक लगेगा, कमजोरी लगेगा, दौड़ेगा तो दर्द करेगा, हड्डियों में मांसपेशियों में दर्द होगा। अगर बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं, चोट नहीं भी लगेगी तो समझिए कि उनको अचानक से क्रक से आवाज आएगा, पता चलेगा हड्डी टूट गई है। वो ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से टूटी। मरीज कहेगा कि सर हमको तो चोट नहीं लगा था, हम तो एक्सीडेंट नहीं किए, बस हम घूमे, कट से आवाज किया और टूट गया। क्यों टूटा? क्योंकि हड्डी ऑस्टियोपोरोटिक थी, आपकी हड्डी खोखली थी, उसमें जान नहीं था। तो दर्द अगर मरीज बोलता है, लेकिन उम्र भी ध्यान रखना है, उस वक्त अपना विटामिन डी का लेवल चेक कर लीजिए, पता चल जाएगा। हड्डी जब आप कराते हैं तो एक्सरे भी कराएंगे, जरूरी है। आप कुछ जगह की एक्सरे कराकर आप देख सकते हैं कि मरीज को ऑस्टियोपोरोसिस है कि नहीं। ऐसा तो बहुत सारा ग्रेडिंग भी है उसका, माइल्ड ऑस्टियोपोरोसिस, नहीं ऑस्टियोपोरोसिस, मॉडरेट ऑस्टियोपोरोसिस, सीवियर ऑस्टियोपोरोसिस। लेकिन जनरल पब्लिक कैसे समझेगा एक्सरे देखकर कि सबको ऑस्टियोपोरोसिस है कि नहीं? तो एक नॉर्मल एक्सरे जो कि 20 साल के लड़के का होता है, घुटने का एक्सरे लीजिए, और एक 50 साल के या 60 साल के मरीज का एक्सरे लीजिए, तो आप देखिए कि नॉर्मल जो एक्सरे है बिल्कुल वाइट टाइप का है और बढ़िया दिख रहा है, संरचना मेंटेन है, खुद ही समझ में आएगा ना ठीक दिख रहा है। लेकिन अगर यही हम लोग 60 साल के व्यक्ति का लेंगे तो आप देखेंगे कि ढेर सारी रेसाएं दिखेंगी एक्सरे में, काली काली लंबी लंबी रेसाएं। उसको बोलते हैं ट्रेबेक्युले। ट्रेबेक्युले का मतलब है कि हड्डी कमजोर होना शुरू हो गया, यानी कि खाली होना शुरू हो गया, इसीलिए उसका जो खोखला जो ढांचा है वो दिख रहा है। दूसरी चीज, जगह कम हो जाएगा। तीसरा है कि नई नई हड्डियां बनने लगेगी। उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस भी एक इस तरह का टर्म है, लेकिन ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब कमजोर होगा तो ही ये सब चीजें होंगी। आज हमको क्यों नहीं हो रहा ऑस्टियोपोरोसिस? अभी मेरा एज है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे एज नीचे जाएगा ऑस्टियोपोरोसिस होगा,
और ये सबको होगा, इससे कोई नहीं बच सकता। कॉमन जो होता है, जो आमतौर पर हम लोग डेली ही देखते हैं, डेली वो क्या देखते हैं, मरीज आया आपके पास क्लिनिक में, बोला कि कमर में दर्द है। अब जब ऑस्टियोपोरोसिस की बात है तो मरीज भी आपका 50-60 का ही होगा। जब आपने एक्सरे कराया तो देखा कि वेजिंग हो गया है। वेजिंग का मतलब होता है रीढ़ की जो हड्डियां हैं, वर्टिब्री जिसको बोलते हैं, वो दब गया। एक बार दब गया वो दोबारा फूलने वाला नहीं है, और इस उम्र में उसको बैलोनोप्लास्टी से तो फुलाते भी नहीं है। आपका काम है कि हम पोस्चर मेंटेन करें मरीज का, क्योंकि मान लीजिए कि सर्वाइकल में 7 हड्डियां हैं, थोरैसिक में 12 है, लंबर में 5 है, तो कोई ना कोई एक हड्डी बीच की ही ज़्यादातर जाती है। लंबर का 1, 2, 3 या D11, D12 हड्डी गई तो पोस्चर आपका स्टूप हो जाएगा। मेरा काम है कि उसको डोर्सोलंबर ब्रेस दे, कहे कि माता जी 1 महीना सो के रखिए, अपना कैल्शियम ये सब दें, और वो फिर हीलिंग होगा। तो धीरे धीरे बोलेंगे माता जी बेल्ट ही पहनकर चलिए आप 2-3 महीना। जब पूरी तरह से वेजिंग कंप्लीट हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा, जो हड्डी दब गई है उसमें पूरा कैल्शियम से विटामिन निखारने के बाद जब मजबूती आएगा तब बोलेंगे माता जी चलिए। लेकिन फ्लेक्शन एक्सरसाइज हम लोग नहीं करवाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी जब हड्डी मेरी थोड़ी सी दबी हुई है और तब कहेंगे माता जी आगे झुकिए, तो उम्र तो हर सेकंड बढ़ रहा है, कमजोरी हर सेकंड बढ़ रहा है। हम दवा देके उसको रोक दिए, अगर हम आगे झुकेंगे तो हो सकता है फिर से पार्शियल कोलैप्स कर जाए। तो बूढ़े बुजुर्ग को ऐसे में झुक के भारी काम, बाल्टी उठाना, सिलेंडर उठाना नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिसको नहीं हो उसको भी बेच हो जाएगा। तो ये सिर्फ तभी होगा जब मरीज को ऑस्टियोपोरोसिस है। दूसरा, नेक ऑफ फीमर। नेक ऑफ फीमर कमजोर पड़ जाता है इसमें, क्योंकि नेक के नीचे होता है कैलकर। कैलकर मतलब पूरे जंघा का हड्डी का सबसे सुंदर हड्डी कहा जाता है और सबसे मजबूत। तो सुंदर और मजबूती में एक चीज है कि कैलकर नेक के नीचे होता है और नेक के ऊपर हेड होता है। हेड मजबूत, नेक के नीचे का पार्ट कैलकर मजबूत, नेक पड़ गया कमजोर, और वहीं से वो खट से वो टूट जाएगा। तो सबसे पहला हो जाता है कि वेजिंग हो जाएगा, आपको रीढ़ में टूटने की सबसे ज्यादा संभावनाएं है ऑस्टियोपोरोसिस में। और दूसरा, नेक ऑफ द फीमर। तो वेजिंग में रेस्ट, या अगर उनकी हड्डी मजबूत है तब तो ऑपरेशन किया जा सकता है। लेकिन अगर नेक ऑफ द फीमर टूटता है, दाहिना बायां जो भी, तो फिर बेटर है कि हम रिप्लेसमेंट कर दें, हेमिआर्थोप्लास्टी कर दें नेक में। अब बोलेंगे सर फायदा क्या होगा हेमिआर्थोप्लास्टी करने का? हेमिआर्थोप्लास्टी ऑस्टियोपोरोसिस है, मरीज बुजुर्ग ही है, कम से कम 2-3 दिन में ही मरीज चलने लगता है, अपना डे टू एक्टिविटी करेगा, किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहेगा, मॉर्बिडिटी ज़्यादा नहीं रहेगा, मतलब कि अपने पे निर्भर हो जाएगा फिर से। ऑस्टियोपोरोसिस आप तो जान गए कि ये एक तरह से एज रिलेटेड चेंज है और ये सबको होने वाली है, लेकिन बचाया जरूर जा सकता है। ऐसा नहीं है कि आप 90 साल के रहेंगे और आप कहेंगे हमको ऑस्टियोपोरोसिस ना हो, ऐसा नहीं है। लेकिन हम डिले कैसे करें चीज़ को, आप यही जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या करें सर कि हमको हड्डी मजबूत रहे, कमजोर ना पड़े, ऑस्टियोपोरोसिस से दूर रहें, वेजिंग ना हो, कंप्रेशन ना हो, पैर में दर्द ना हो, हड्डी मजबूत रहे। उसके लिए आजकल के सबसे बड़ा चीज़ है, जितने भी नौजवान हैं या बुजुर्ग लोगों को भी हम देखे हुए हैं कि एक्सरसाइज से तो बिल्कुल दूर है। अगर आप चाहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस ना हो तो पहला चीज़ है नियमित व्यायाम करें, आधा घंटा करें, अरे सप्ताह में एक ही दिन करें, लेकिन आपको ये फिक्स करना होगा कि हमको व्यायाम करना जरूरी है। आप 2 राउंड फील्ड का मार लीजिए, घर में ही उठक बैठक कीजिए, दंड बैठक कीजिए, पुशअप्स कर लीजिए। जो बुजुर्ग लोग हैं वो चाहते हैं कि सर हम तो ऑस्टियोपोरोसिस का दवा खा रहे हैं, जैसे हमारे मरीज हैं जिनको हम ऑस्टियोपोरोसिस की दवा दे रहे हैं, तो मैं क्या चाहता हूँ कि बाबा आप व्यायाम भी कीजिए। कैसा व्यायाम? अब बाबा तो डिप्स मारेंगे नहीं, तो बाबा के लिए अलग तरीके का व्यायाम है। 250 ग्राम ले लीजिए, आधा किलो का वजन दोनों हाथ में ले लीजिए, दोनों हाथ से अपना बाइसेप्स वाला एक्सरसाइज कीजिए, ट्राइसेप्स कीजिए, कंधा ऊपर नीचे कीजिए, सर्विंग कीजिए, शोल्डर घुमाइए, बैठिए और दोनों घुटने को मजबूती प्रदान कीजिए। घुटने का सबसे जरूरी है,
घुटने की कसरत करने से जांघ का मसल सबसे बड़ा मसल है। एटीपी जनरेशन मतलब होता है कि शरीर को ऊर्जा मिलती है। गांव में लोग बोलता है कि घुटने में तेल है, ग्रीस है, वो बनता है, लुब्रिकेशन होता है। हालांकि मेनिस्कस को पावर मिलता है उससे। दूसरा चीज़ है कि हम सिगरेट ये सब छोड़ दें। बुजुर्ग लोग हैं, वो लोग बीड़ी पीते हैं, उसको बिल्कुल छोड़ दें। कभी भी आप सिगरेट सब पीते हैं, उसमें जो जर्दा जो होता है, तंबाकू होता है, उसमें निकोटीन होता है। वो करता क्या है कि इस्कीमिया एक चीज़ होता है जिसमें बिल्कुल छोर पर जाने के बाद ब्लड सप्लाई को रोक देता है। अब ब्लड सप्लाई अगर प्रॉपर नहीं मिलेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके हड्डियों को वो खून सप्लाई जो हो रहा है ब्लड का वो नहीं मिलेगा, कोई भी मिनरल्स नहीं मिलेगा, आप जो खा रहे हैं वो नहीं मिलेगा, हड्डियाँ धीरे धीरे कमजोर हो ही जाएंगी। फिर हो गया एल्कोहल। एल्कोहल का भी वही चीज़ है कि आपको दूर ही रहना है। फिर आगे तंबाकू, बिल्कुल दूर रहना है। फैटी चीज़ से तो खासकर दूर रहिए। अब तो ये सब तो तब तक घी नहीं खाना चाहिए। तो घी के बाद फैटी मतलब हो गया तला हुआ, समोसे खाते हैं लोग, 2 दिन का चीज़ खाते हैं, बाहर का पास्ता, मैगी, बर्गर, ये सब वो चीज़ से। पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड और सैचुरेटेड फैटी एसिड 2 तरह का होता है ना। एक बड़ा फ़ायदा करता है, दूसरा फ़ायदा नहीं करता है, जो लोग हार्ट में चेक कराते हैं। तो आपको खाना क्या है ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं बचे तो व्यायाम तो आप कर ही लिए, कम से कम अपना मॉनिटरिंग करना जरूरी है। हम 30 साल के हो गए, हमारा काम है कि भाई एक बार हम देखना मेरा विटामिन डी कितना है, एक बार देखना विटामिन B12 कितना है। अगर मान लीजिए बिल्कुल हैबिट है, छूट नहीं रहा है, अगर हम देखें तो उसको हम बिल्कुल मॉनिटर करेंगे। विटामिन B कम है, हम सप्लीमेंट्स लेंगे, व्यायाम रोज करेंगे। विटामिन D कम है, हम विटामिन D लेंगे, सप्लीमेंट्स लेंगे विटामिन D का, बहुत सारे मार्केट्स में रहते हैं, हम व्यायाम करेंगे। और भी कुछ नहीं है तो बहुत जरूरी तत्व है कि अपना मेंटेन करें डाइटरी। डाइटरी में प्रोटीन इंटेक बड़ा जरूरी है, डाइटरी इंटेक बड़ा जरूरी है। लेकिन जहाँ बचने की बात है तो व्यायाम करना, सिगरेट से दूर रहना, जर्क से दूर रहना, एक्सीडेंट प्रोन से दूर रहना, लड़कों में व्हीली करना। क्योंकि आज अगर मान लीजिए मैं व्हीली कर रहा हूँ, व्हीली एक तरीके का होता है कि लड़का लोग मोटरसाइकिल आगे वाला उठा लेता है, धाए से पटक देता है। इसमें बहुत जरूरी है कि वेजिंग होना चाहिए, छोटे छोटे वेजिंग होता है, ये बाद में प्रॉब्लम करेगा, यही ऑस्टियोपोरोसिस के टाइम पे दर्द करेगा। तो खासकर अब नशा से दूर रहिए, नियमित व्यायाम कीजिए, इससे आप ऑस्टियोपोरोसिस से बच सकते हैं। हमारे यहाँ जो, जैसे मैं यहाँ बैठता हूँ, बाहर बैठता हूँ, अगर औसतन लिया जाए तो संसार में तो 2 मिलियन से ज़्यादा केसेस हैं। लेकिन हमारे यहाँ अगर 50 हम लोग मरीज देखते हैं और अगर उम्र उनका 45 या 45 से ऊपर है तो 25 से 30 मोर देन 50% पेशेंट्स को ऑस्टियोपोरोसिस का शिकायत है, ऑस्टियोपोरोसिस के लक्षण है, ऑस्टियोपोरोसिस एक्सरे में फाइंडिंग है। अगर हम टेस्ट कराते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ सभी मरीज जो है वो सक्षम नहीं है, एज अ डॉक्टर के नाते आपका सबसे पहला फर्ज बनता है या आपका ये जिम्मेवारी है कि आप पहले मरीज को देखिए कि वो हर चीज़ के लिए सक्षम है कि नहीं है। क्योंकि आजकल ऑस्टियोपोरोसिस अगर मान लीजिए आपने कराया, 30 की उम्र है आपकी, तो या तो ये नॉर्मल आएगा या तो ऑस्टियोपेनिक में आएगा। आप कैल्शियम और विटामिन डी खाकर और व्यायाम करके, वर्जिश करके, एक्सरसाइज करके आप उसको ठीक कर सकते हैं। यही अगर बुजुर्ग रहेंगे, 45 साल के, 50 साल के बाबा है, तो फिर हम BMD करेंगे तो ऑस्टियोपोरोसिस आएगा, उसमें मार्कर बना हुआ रहता है। आप देखेंगे कि हाँ सर उनको तो ऑस्टियोपोरोसिस है, तो उसके हिसाब से उनको दवा दीजिए। लेकिन हर किसी को जांच मत लीजिए, हर किसी को CT स्कैन मत लीजिए देखने के लिए कि हाँ ऑस्टियोपोरोसिस है, क्योंकि आप वेल क्वालिफाइड है देखने के लिए एक्सरे से ही कि हाँ है। हाँ, मरीज चाहता है कि नहीं सर हमको पूरा डिटेल चाहिए, तो फिर आप उनको उनके हिसाब से आप देख लीजिए क्या है। लेकिन आपको ये चीज़ देखना बहुत ज़रूरी है एज अ डॉक्टर कि आप इलाज किसका कर रहे हैं। ये नहीं कि CT स्कैन हम अपने घर में जो काम करते हैं उनको लिखते हैं, कहाँ से सकेंगे वो? 5,000 का स्कैन है, 2,000 रुपये देते हैं,
इसलिए ये देखकर ही तय करना है कि ऑस्टियोपोरोसिस इलाज चलना किस तरीके से है, करना क्या है। पहला नियमित व्यायाम करें, दूसरा सिगरेट, दारू, बीड़ी, शराब, जो भी आपको नशा है उसको आप छोड़ दें। तला भुना जो भी खाना है उससे आप बिल्कुल परहेज करें। प्रोटीन डाइट लें, दूध का जैसा होता है ना, दूध है, डेयरी है, प्रोडक्ट्स हैं, इन सब चीज़ का सेवन करें। जर्क से बचना सबसे ज़रूरी है। गाड़ी भी चला रहे हैं तो जर्किंग, गड्ढा, ये से बचना है। और अत्यधिक वजन ना उठाएं। आजकल बड़ा फैशन हो गया है, जिम में लोग जाता है भारी भारी वजन उठाता है, ये ट्रॉमा करेगा माइनर टिश्यू को और बाद में ये फिर प्रॉब्लम करेगा। बचना है तो व्यायाम सबसे पहला चीज़, और दारू वाले से दूर होइए और अच्छा खाना खाइए, आप इससे बच जाइए। 3 चीज़ से ही बच जाइए। हम लोग भी कर रहे हैं। सब चीज़